ज्ञान सीनियर क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, चलिए समझते हैं तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। प्रारंभ में बहुत कम ही तत्व थे, तब उनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। जब एक एक करके बहुत सारे तत्व आविष्कार हुआ तो उनके गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण शुरुआत की। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन कौन थे? पहले तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में हुआ। दूसरा, संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा, ड्रोबनेर का त्रिक नियम। और चौथा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। और पांचवा, मेंडलीव का आवर्त नियम। इसके आधार पर शुरुआत में तत्वों का वर्गीकरण किया गया। चलिए समझते हैं तत्वों के धातु और अधातु में वर्गीकरण। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में लवभाजियन ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया। इसके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं में समान रूप से पाए जाते थे। दूसरा आया संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण। संयोजकता के आधार पर वर्गीकरण कुछ ही समय तक चला। इसके अनुसार समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। बहुत से तत्वों की संयोजकता समान होती थी, लेकिन उसकी प्रकृति अलग अलग होती थी। जैसे Na और Cl की संयोजकता एक है, परंतु Na धातु है और Cl अधातु है। इस वर्गीकरण में बहुत सारी भिन्नताएं उत्पन्न थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। अगला आया ड्रोबनेर का त्रिक नियम। शताब्दी की शुरुआत में जर्मन के रासायनिक वैज्ञानिक जॉन ड्रोबनेर ने रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों को वर्गीकरण तीन तीन समूह में वर्गीकृत किया। इन्हीं के नाम पर त्रियक नियम की घोषणा की। इस नियम के अनुसार त्रियक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता था। जैसे कि यह तीन वो तत्व लिया गया, उसके जैसे कैल्शियम, सोडियम और बेरिलियम। इन शुरुआती वाला और अंतिम वाला का जो औसत का द्रव्यमान होता था वह बीच वाला के बराबर आता था, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ले। इसको और इसका का जो जब मध्यवर्ती यानी कि इसका मध्यवर्ती निकाला गया, यानी कि जैसे कि तो इसके बीच वाला का द्रव्यमान के बराबर आया। देखिए मध्यवर्ती किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे कि पहले लिया गया 7 + 39। मध्यवर्ती निकाले माध्य का फॉर्मूला होता है A + B/2। इसको निकालने के लिए पहले क्या है 7 और 9, 9 7 9 7 16, 46/2 तो 23। इसी आधार पर उन्होंने बीच वाला का तत्व द्रव्यमान निकाला 23। यह नियम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। त्रियक नियम का यह सबसे बड़ा दोष यह है कि इस नियम के अंतर्गत सभी तत्व को समावेश नहीं हो पाता है, अतः यह नियम भी तत्वों के वर्गीकरण में असफल रहा। अगला आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 1865-66 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने अपने समय के आविष्कारक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ होने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। जैसे कि संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम। मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, या यदि तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं, जैसे वर्ग और उपवर्ग। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। इन्होंने वर्ग को रोमन अंकों में अंकित किया। प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा। इन्होंने शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। क्षैतिज कतार का मतलब क्या होता है? परिरेखा। मेंडलीव ने अपने आवर्त में 7 आवर्त बनाए। तत्वों आवर्तों में अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
मेंडलीव की सारणी की उपयोगिता। मेंडलीव सारणी की उपयोगिता निम्नलिखित है। नियमित अध्ययन में सुविधा। इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया। नए तत्व की भविष्यवाणी। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए और इन्होंने भविष्यवाणी की कि इस जगह पर आगे चलकर नए तत्व की पूर्ति की जाएगी। स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम जैसे नए तत्व खोजे गए। परमाणु द्रव्यमान में सुधार। मेंडलीव के समय कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे, किंतु मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उनके गुण को ध्यान में रखकर उचित स्थान पर रखा और उनके ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए, जैसे कि बेरिलियम, इडियम और सोना। उपयोगिता। तत्वों की संयोजकता। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती थी। अनुसंधान कार्य में सहायता। मेंडलीव के इस आवर्त सारणी की सहायता से वैज्ञानिक को रासायनिक विज्ञान में अनुसंधान करने में काफ़ी सहूलियत हुई। अगला क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन का स्थान, दुष्प्राय मृदा तत्वों का स्थान, तत्वों के असंगत युग्म, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखे जाना, ये सब क्या है? मेंडलीव के सारणी के दोष है। तब नए वैज्ञानिक आए मोसले का आवर्त नियम। इस आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं।